बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू क्विक रिव्यू। और क्विक रिव्यू वर्ल्ड अफेयर सीरीज़ के अंदर आपका वेलकम है। और वर्ल्ड अफेयर्स में आज हम बात करने लगे हैं जी गज़ा इजराइल को लेके। और यहाँ पे आपको एक पिक्चर आपको सामने दिखाई दे रही होगी, ये काफ़ी ज़्यादा वायरल पिक्चर है और इस पिक्चर को लेके बात करेंगे और रफ़ा की जो इस टाइम पे जो करंट सिचुएशन है उसको लेके बात करेंगे कि वहाँ पे क्या हो रहा है और इस पिक्चर से रिलेटेड जो है बात करेंगे। अब देखिए आपको पिक्चर देखने को मिल रही है, इस पर क्या लिखा हुआ है जी, ऑल आइज ऑन रफ़ा। ठीक है कि सारी नजरें जो है वो रफ़ा पे हैं और साथ में यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि ये जो है वो कैंप लगे हुए हैं, यानी एक्चुअली में ये खैमे जो है वो दिखाए गए हैं कि इस तरह से खैमे लगे हुए हैं और सारी की सारी जो है वो इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन यहाँ पे जमा हुई भी है और अब सारी नजरें यहाँ पे हैं कि इजराइल जो है वो यहाँ पे अब उसने स्ट्राइक्स स्टार्ट कर दी हैं, यहाँ पे भी वो इंटर हो चुका है रफ़ा के अंदर। तो ये काफ़ी ज़्यादा वायरल पिक्चर है, इतनी ज़्यादा वायरल पिक्चर है, ये कहा जा रहा है कि इंस्टाग्राम के ऊपर 46 मिलियन और तकरीबन जो है वो 47 मिलियन जो अकाउंट्स हैं उनके ऊपर ये जो है उनकी स्टोरी के तौर पे लगा है। तो 47 मिलियन अगर अकाउंट्स पे स्टोरी के तौर पे लगा है तो इतना ज़्यादा जो है वायरल हुआ। तो इसको देखते हैं कि क्या मामला है। द रोल ऑफ सोशल मीडिया इन कॉन्फ्लिक्ट अवेयरनेस, ठीक है, हम इसको इसके साथ लिंक करेंगे और साथ थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे और और केस स्टडी के तौर पे लेंगे ऑल आइज ऑन रफ़ा कि इस टाइम पे रफ़ा के अंदर हो क्या रहा है और ये पिक्चर जो है वो कैसे वायरल हुई और क्या जो है वो इससे चीज़ें लिंक हो रही हैं। तो एक्चुअली में ये पिक्चर जो आप देख रहे हैं ये तो एआई जनरेटेड पिक्चर है, ये कहा जा रहा है, ठीक है, और ये जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू जो है वो जनरेट हुई हुई पिक्चर है। लेकिन यहाँ पे जो आपको पिक्चर देखने को मिल रही है ये पिक्चर वो है कि जो एक्चुअल हालात वहाँ पे हमें देखने को मिल रहे हैं। इसी से लिंक किया जा रहा है कि जैसे बहुत सारे जो सेलिब्रिटीज़ हैं खास करके इंडिया के अंदर, ठीक है, उन्होंने भी जो है उसको पोस्ट किया अपने ट्विटर के ऊपर और काफ़ी जगह पे अपने इंस्टाग्राम के ऊपर उन्होंने पोस्ट किया, कुछ को काफ़ी ज़्यादा जो है बातें भी सुनने को मिली। तो काफ़ी ज़्यादा जो है वो इन्फ्लुएंस किया इस पिक्चर ने दुनिया को। अब इस टाइम पे सबसे पहले अगर आप रफ़ा को समझ लें कि रफ़ा है कहाँ पे, किस लोकेशन पे है इस पूरे गज़ा के अंदर, तो आपको समझने में थोड़ा सा आसानी होगी। देखिए अब ये जो पूरे का पूरा गज़ा स्ट्रिप है, अगर आप देखें तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये गज़ा स्ट्रिप है, ठीक है, ये वो गज़ा की पट्टी है जहाँ पे वॉर लगी हुई है। ये इजराइल है, तो इजराइल ने यहाँ से वॉर स्टार्ट की थी और जैसे जैसे उसने वॉर स्टार्ट की तो पहले उसने इजराइल ने इस साइड पे इनको धकेला, ठीक है, और उसके बाद जो है उसने इस साइड पर आहिस्ता आहिस्ता धकेलना स्टार्ट कर दिया। अब ये बिल्कुल आखिरी बॉर्डर क्रॉसिंग है इजिप्ट के साथ, ठीक है, इस साइड पे मिस्र है और मिस्र के साथ आखिरी बॉर्डर क्रॉसिंग के तौर पे अगर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे रफ़ा जो है वो देखने को मिलेगा, ठीक है, और यहाँ पे जो है आप देखें तो रफ़ा मौजूद है। इस टाइम पे 1.5 मिलियन से ज्यादा लोग जो है इस गज़ा के वो यहाँ पे मौजूद है, रफ़ा की इस जगह पे मौजूद है, यहाँ पे रफ़ा सिटी के अंदर। और अब यहाँ पे क्रॉसिंग भी बंद है और पीछे से जो है वो इजराइल यहाँ पे एंटर हो चुका और ये आखिरी जगह है जहाँ पे उसने पहले पूरे गज़ा के अंदर पहले यहाँ अटैक, यहाँ करते करते वहां से सारे लोग यहाँ इकट्ठे किए और अब यहाँ पे ये सारे के सारे सिलसिला हो रहा है और सारी ह्यूमैनिटी रफ़ा की यहाँ पे जमा की हुई है। तो ऑल आइज ऑन रफ़ा जो है ये एक स्लोगन बना हुआ है इस टाइम पे और ये एआई जनरेटेड इमेज है जो कि वायरल हुई हुई है सोशल मीडिया के ऊपर, ठीक है, और आपने भी जो है वो इसे देखा हुआ होगा। और ये इमेज जो है ये एक्चुअली में मैसेज क्या देना चाह रही है, ये मैसेज या पैगाम ये देना चाह रही है कि भाई आपको अटेंशन की जरूरत है, पूरी जो है वो कम्युनिटी को, पूरे वर्ल्ड को जो है वो अटेंशन की जरूरत है इस टाइम पे जो रफ़ा के हालात बने हुए हैं। कि इससे पहले तो शायद वो ये कह रहे थे कि भाई हम हमास के खिलाफ लड़ रहे हैं और हमास को मार रहे हैं, लेकिन अब हम जो हालात देख रहे हैं वो डायरेक्टली वहां पे तो सिर्फ जो है वो सिविलियंस मौजूद हैं और पूरी की पूरी जो है वो गज़ा स्ट्रिप की आबादी वहां पे जमा की हुई है। तो अब डायरेक्टली जो है वो सिविलियंस के खिलाफ जो है ये सारा हो रहा है। तो इसलिए कहा जा रहा है कि भाई इस टाइम पे जो मिलिट्री ऑफेंस हो रही है इजराइल की तरफ से उसके ऊपर अटेंशन की जरूरत है। ये जो मैसेज है, ये जो पिक्चर है ये बता रही है, ठीक है। और 46 मिलियन शेयर्स हुए हैं इंस्टाग्राम के ऊपर ग्लोबली और स्टोरीज के तौर पे जो है शेयर किया गया है। तो इसकी जो ग्लोबल रीच है वो ये बता रही है कि कितनी ज्यादा वायरल हुई है और पूरी दुनिया के अंदर ही जो है इस इशू को जो है वो हाईलाइट किया जा रहा है कि इस टाइम पे रफ़ा जो है वो अंदर थ्रेट है और वहां पे ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है। अंडरस्टैंडिंग रफ़ा सिचुएशन, इसको थोड़ा सा समझते हैं। अब जैसे मैंने कहा कि रफ़ा जो है वो सिटी है इस टाइम पे गज़ा स्ट्रिप के अंदर, ठीक है, जो कि अब इस टाइम पे इफेक्ट होना स्टार्ट हो गया इजरायली ऑफेंस से कि यहाँ ये पहले बचा हुआ था और सब यहाँ इकट्ठे हुए और अब जो है यहाँ पे जितने भी डिस्प्लेस्ड पर्सन्स थे, जितने भी लोग थे जो अपना घर बार छोड़ के सब कुछ, जहाँ पे वॉर स्टार्ट हुई जैसे जैसे, तो उन्होंने सब कुछ छोड़ा
ठीक है, अपनी फैमिलीज को छोड़ा, सबको छोड़ के यहाँ पे इकट्ठे होना स्टार्ट हो गए इस रफा के अंदर। अब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इसके ऊपर बहुत ज्यादा कंसर्न शो कर रही हैं, ठीक है, कि भाई यहाँ पे अब ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस बहुत बड़े पैमाने पे पैदा होने लगे हैं। जी हाँ, वो कह रहे हैं कि पहले भी ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है, ना वहां पे एड पहुंच रही है, ना वहां पे हॉस्पिटल फंक्शन है, यहाँ ना वहां पे कोई और सिस्टम है, ठीक है। तो अब जब यहाँ पे आखिरी लेवल पे होगा तो ये इंसानियत की मौत होगी एक्चुअली में, अगर इस टाइम पे भी ना बोले तो, ठीक है। तो अब यहाँ पे बॉम्बिंग जो है वो ऑलरेडी पहले से इन्होंने स्टार्ट कर दिया। तो इन्होंने जो बॉम्बिंग स्टार्ट की थी पहले नॉर्थ से स्टार्ट की, ठीक है, यानी ऊपर से आहिस्ता आहिस्ता स्टार्ट करते करते आए, और उन्होंने क्या किया, उन सारे लोगों को मूव डाउन किया कि भाई हम इस साइड पे नहीं जाएंगे, हम हमास को यहाँ पे टारगेट कर रहे हैं, उसके यहाँ पे ठिकाने हैं, सुरंगे हैं, ये कह के उन्होंने उस साइड पे जो है मूव किया, यानी जो सिटी है उसके ऊपर की साइड पे ये सारे का सारा करते रहे, और वो सारे लोग यहाँ से मूव होके इस जगह पे जो है वो जमा हो गए। साउथ की साइड पे उन्होंने शेल्टर लेने की कोशिश की, और अब आप देख रहे हैं कि भाई साउथ के अंदर भी जो है पहुंच चुके हैं। तो फरवरी के अंदर इन्होंने ये अनाउंस किया था, ठीक है, कि भाई गजा जो है वहां पे 2.3 मिलियन की जो है वो आबादी है। आप अगर पूरा गजा की बात करें तो उस सारी आबादी को उन्होंने यहां पे पुश किया, और फरवरी के अंदर साथ में ये ऐलान कर दिया कि हम रफा के ऊपर भी जो है अब हम हमला करेंगे, और वहां पे भी हम जाएंगे और ग्राउंड ऑपरेशंस वहां पे स्टार्ट करेंगे। पहले एयर स्ट्राइक्स हुई, आपने देखा वहां पे गजा रफा के ऊपर, ठीक है, और अब उसके बाद जो है उन्होंने फिर फरवरी में कहा था कि हम जो है ग्राउंड ऑपरेशंस भी करेंगे, लेकिन तब स्टार्ट नहीं किए। तो इसके ऊपर वो उन्होंने ये बहाना बनाया था इजराइलियों ने, ठीक है जी, इजराइल ने ये कहा कि भाई प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे 4 ब्रिगेड्स जो है हमास की यहाँ पे छुपी हुई हैं और गवर्न कर रही हैं स्ट्रिप को, तो हम उन्हें नहीं छोड़ेंगे जब तक उनका खात्मा नहीं होगा। इसके ऊपर जो WHO हैं उन्होंने ये बयान दिया था, WHO के जो स्पोक्स पर्सन है पीकर कॉर्न जो है, उन्होंने ये कहा था कि ऑल आइज जो है वो गजा के ऊपर है। तो वहां से ये सारे का सारा वायरल हो गया। तो कहा जा रहा है कि उन्होंने ये कहा तो उसकी वजह से ये हुआ। तो यहां पे इस पिक्चर में आप देखिए तो ये सारे रफा के इस टाइम पे हालात बने हैं, पूरे जो गजा है उस गजा स्ट्रिप के ये हालात ऐसे हैं इस टाइम पे कि ना बैठने की जगह, ना खड़े होने की, बिल्डिंग्स टूट चुकी हैं, कुछ नहीं है, किसी का बाप नहीं है, किसी की माँ नहीं है, किसी की पूरी फैमिली नहीं है, ठीक है, बच्चे लावारिस घूम रहे हैं। तो इस तरह के हालात वहां पे बने हुए हैं। तो इस टाइम पे अगर हम देखते हैं रफा के अंदर क्या हो रहा है, तो अगर हम ये देखें तो जब 2 दिन के बाद आपको पता है कि ICC जो है वहां पे ये केस चल रहा है, इसी तरह से ICJ के अंदर चल रहा है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर ये मामला चल रहा है, इजराइल और फलस्तीन का, और फलस्तीन इजराइल को ये कहा हुआ है कि भाई आप वॉर को बंद करें, ठीक है। इसी तरह से जो ICC है, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है, वहां पे भी केसेस चल रहे हैं नेतन्याहू के खिलाफ, जो इजरायली प्राइम मिनिस्टर हैं, ठीक है, उन्होंने ये कहा हुआ है कि भाई इनको जो है वो सजा देनी है, ठीक है। तो आपने देखा करीम खान जो उनके प्रोसिक्यूटर हैं वो पाकिस्तानी है, बेसिकली उन्हें लास्ट वीक ये कहा था कि भाई हम चाहते हैं कि इनको सजा दी जाए, नेतन्याहू को, ठीक है, यानी इजराइल के 2 ऑफिशियल्स को, और साथ में 3 ऑफिशियल्स जो हैं वो हमास के, इनको जो टॉप लेवल के, इनको कहा गया था कि भाई इन्हें हम चाहते हैं कि सजा दी जाए, ठीक है। तो अब ये मामला आगे कहां जाता है देखते हैं। और उसके बाद इजराइल ने धमकियां स्टार्ट कर दी। तो ICJ के अंदर पहले से ही ये मामला चल रहा है। तो जब इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट जो है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है, उसने फैसला सुनाया इजराइल के खिलाफ, तो उसी के बाद उसने जो है वो उसकी बात मानने के बजाय उल्टा क्या किया जी, वहां पे अटैक कर दिया कि, और ये बताने की कोशिश की कि हमें कोई परवाह नहीं है, आप जो भी करें। और नेतन्याहू ने ट्विटर पे भी पोस्ट किया था कि भाई हमें कोई भी चीज रोक नहीं सकती हमारे टारगेट्स अचीव करने से, आप जो भी फैसला करें, आप इजराइल को माने ना माने, हम पे ब्लेम लगाएं, जो भी करें, लेकिन हम वही करेंगे जो हमने करना है, ठीक है। तो आप अंदाजा कर लें कि दुनिया इस टाइम पे जो है, जो वर्ल्ड है वो कितनी बेबस है इजराइल के आगे, या एक शख्स के आगे, या इस ज़ायनिस्ट थ्योरी के आगे कि कैसे जो है वो अपनी मनमानी कर रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया जी, उन्होंने अटैक किया वहां पे और 45 लोगों को वहां पे शहीद कर दिया। ये बताया गया कि 45 लोग वहां पे शहीद हो गए। अल-मवास का जो इलाका है वेस्टर्न रफा का, उस एरिया के अंदर, जिसे सेफ जोन कहा जा रहा था कि भाई यहां पे कुछ नहीं होगा, तो सेफ जोन के अंदर जो है उन्होंने क्या किया जी, अटैक किया। फिर हमने देखा दूसरी एयर स्ट्राइक हुई जिसके अंदर 21 लोग जो है वो शहीद हो गए। पहली के अंदर जो है 45 लोग शहीद हुए, दूसरे के अंदर जो है वो 21 लोगों को शहीद कर दिया गया। और इस टाइम पे ओवरऑल अगर हम पूरे गजा की बात करते हैं, वहां पे कितनी डेथ्स हो चुकी हैं, तो वो तकरीबन 36,171 डेथ्स जो है वो हो चुकी हैं इस टाइम पे। और ये अक्टूबर 7 से ही मामला सारे का सारा स्टार्ट हुआ है, यानी 7 अक्टूबर से स्टार्ट हुआ, ठीक है। और इस टाइम पे हम आप अगर देख लें तो जून के अंदर जो है दाखिल हो रहे हैं, तो इस टाइम पे जो है वो तकरीबन 36,000 अमवात हो चुकी हैं। और कहा जा रहा है कि वहां पे ह्यूमैनिटेरियन सिस्टम जो है वो सारे का सारा कोलैप्स करने जा रहा है, ठीक है। तो एक्चुअली में ये सामने आपको पिक्चर देखने को मिल रही है कि यहाँ पे गजा के अंदर इस टाइम पे जो कैंप के ऊपर जो अटैक हुआ, वहां पे क्योंकि है ही सारे कैंप, खेमे लगे हुए हैं और खेमों के ऊपर जो हालात बने हुए हैं वहां पे वो किस तरह के हालात हैं और किस तरह से लोगों के साथ जो है वो हालात हो रहे हैं। तो ये जो इमेज है इसको लेकर अगर हम बात करें कि कैसे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस कर रहा है, किस तरह से सोशल मीडिया ने पूरी दुनिया के अंदर एक सिंगल मैसेज जो है पहुंचाया इतने शॉर्ट टाइम के दौरान, और इतने ज्यादा जो है इसे शेयर किया गया कि आप
वॉर जो है सारी साइबर वॉर्स हो रही हैं, टेक्नोलॉजी की वॉर्स हो रही हैं, तो वहां पे ये मैसेज तो पहुंचाया गया, ठीक है, लेकिन एक्चुअली में उसका असर कुछ नहीं हुआ। तो जो इमेज है वो डिपिक्ट कर रही है कि वहां पे ये बताया जा रहा है कि फर्क कितना है, कि वो ऑर्डरली कैंप्स को डिपिक्ट कर रही है कि वहां पे जो है वो बहुत ही ऑर्डर में, एक वे में जो है वो कैंप लगे हुए हैं इस तरह से, लेकिन एक्चुअली में ऐसा कुछ नहीं है, वहां पे इस तरह का डिसिप्लिन नहीं है। वहां पे तो जहां पे जिसको जगह मिली, जिस तरह मिली, उसने वहां पे अपना कैंप लगाया और अपना जो है सर ढांपने की कोशिश की, ठीक है। और रियल सिचुएशन जो रफा की वो बहुत ही ज्यादा क्योटिक है, बहुत ही ज्यादा वहां पे जो है वो दर्द है, वहां पे डिस्ट्रक्शन है, वहां पे बिल्कुल, यानी जाहिर बात है वो सारे अपने आधे से ज्यादा तो अपनी फैमिलीज गवा चुके हैं और अब इस कोने पे आके पहुंचे हैं। लेकिन ये जो एआई जो जनरेटेड पिक्चर है, ठीक है जी, ये सिमेट्री बता रही है कि एक पूरे का पूरा सिस्टम बताया जा रहा है कि किस तरह से वहां पे एक डिसिप्लिन है। तो ये इमेज के हवाले से है। अच्छा, व्हाट हैपेंड व्हेन इजराइल अटैक्स रफा, के क्या हुआ। अब आपको पता है कि 26 मई को जो है वो इजराइल ने रफा के ऊपर अटैक किया, ठीक है, और रफा में लोग ये सोच के बैठे थे कि इस टाइम पे ये सबसे ज्यादा सेफ जोन है और यहां पे कम से कम एटलीस्ट जो है अब कुछ नहीं होगा। पूरी दुनिया जो है प्रेशराइज कर रही है, यहां तक कि अमेरिका ने भी कह दिया था कि रफा हमारी रेड लाइन है। जो बाइडेन साहब ने कहा था कि भाई रफा जो है हमारी रेड लाइन है, उन्होंने अपना जो असलाह की सप्लाई है वो भी आपने देखा कि बंद कर दी थी इजराइल को कि हम इसकी मदद नहीं करेंगे, और बिहाइंड द सीन ये कह रहे थे कि भाई ठीक है अब हम चाहते हैं वॉर खत्म हो जाए, ठीक है, तो उन्होंने रेड लाइन भी कहा। लेकिन बावजूद इसके फिर भी जो है वो 26 मई को उन्होंने अटैक कर दिया और ये जो है वो घुस गए रफा के अंदर, और वहां पे वो खेमों के अंदर थे, पहले तो फिर बिल्डिंग्स के अंदर थे, कहीं ना कहीं सर छुपाने का एक मौका था, लेकिन इस खुले आसमान के नीचे बिल्कुल डायरेक्टली जो है वो थे, सिविलियंस थे, सिविलियंस, कोई भी हमास नहीं इस तरह से नहीं, तो सिविलियंस जो है उनको डायरेक्टली जो है अटैक किया गया और इंतहाई जुल्म जो है वो किया गया। उनके शेल्टर्स को जो है वहां पे आग लगा। जाहिर बात है जब वहां पे बम गिरा, और कहा जा रहा है कि 900 केजी का बम वहां पे गिराया गया, ठीक है जी, तो 2000 पाउंड का बम या 900 केजी का बम गिराया गया, इतना बड़ा बम जो है वहां पे सिविलियंस के ऊपर कैंपों पे गिराया गया। तो क्या हुआ कि वो सारे के सारे वहां पे आग लग गई, तोड़फोड़ हुई, वहां पे इतनी शहादतें हुई, ठीक है। और सबसे ज्यादा जो दर्द भरा एक अलमिया जो कोट किया जा रहा है वो क्या है कि वहां पे हर साइड पे खौफ के मंजर थे, लोगों के जिस्म के चीथड़े उड़ गए, और उसमें सबसे जो एक एग्जांपल दी जा रही है कि एक बंदा जो है वो छोटी बच्ची जो है उसका मुर्दा जिस्म उसने उठाया हुआ है और उसके बॉडी के साथ सर नहीं है, ठीक है, यानी उस बम में उसका सर उड़ गया। तो आप अंदाजा कर लें कि अगर वो उसकी बेटी है और उस बेटी का बाप ने होल्ड किया हुआ पूरी बॉडी को बिना सर के, तो उसके ऊपर क्या गुजरी होगी, किस तरह के वहां पे हालात होंगे, कितना दर्द, कितना पेन होगा। लेकिन शायद ये जो है वो कम्युनिटी को, इंटरनेशनल कम्युनिटी को नजर नहीं आ रहा, ठीक है। तो इतना ज्यादा जो है वहां पे इस टाइम पे रफा के ऊपर जुल्म हो रहा है, और ये हालात बने हुए हैं। ये फर्स्ट स्ट्राइक के बाद की जो पिक्चर आपको देखने को मिल रही है कि किस तरह से खेमे यहाँ पे इनको आग लगी हुई है, तबाह हुए हुए हैं, ठीक है, और किस तरह से लोग यहाँ पे जल के इनके अंदर खेमों के अंदर मरे। अब बावजूद इसके कि बाइडेन साहब ने ये कहा था कि भाई रफा हमारी रेड लाइन है, तो इसका मतलब ये है कि अगर रफा रेड लाइन है, बाइडेन साहब कह रहे हैं, तो या तो वो झूठे हैं, ठीक है, उन्होंने झूठ बोला, या फिर इसका मतलब ये है कि भाई वो भी इतने बेबस हैं कि अमेरिका भी इस टाइम पे, अब पहले तो उसने सारे के सारे जितनी भी आपने देखा कि जो भी उसके खिलाफ, इजराइल के खिलाफ जो है चार्जेस पेश किए गए या कोई रेजोल्यूशन लाई गई, तो उन रेजोल्यूशंस को इजराइल ने क्या किया जी, सबको वीटो कर दिया अमेरिका ने, सॉरी, ठीक है जी। कोई पीस का प्रोसेस आया तो सबको वीटो कर दिया अमेरिका ने। अब पहले वीटो करता रहा, लेकिन इस टाइम पे जो है अब अगर वो भी चाह रहा है कि वॉर खत्म हो, लेकिन उसकी भी नहीं सुनी जा रही। तो यूनाइटेड नेशन की जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसको इसके ऊपर बहुत ज्यादा कंसर्न्स हैं, और उसने एक इमरजेंसी कॉल की हुई है, ठीक है जी, कि भाई किसी तरह से इस मामले को जो है रोका जा सके, लेकिन बाइडेन साहब की रेड कॉल भी यहां पे नहीं आ रही। अब अगर हम सोशल मीडिया के दूसरे एंगल्स को देखते हैं तो यहां पे ये कहा जा रहा है कि प्रोमिनेंट फिगर्स जो हैं, ठीक है जी, चाहे वो अमेरिका के अंदर हैं, बेला हेडिड जैसे, हसन मिनहाज जैसे, ठीक है, इस तरह के लोगों ने भी जो है बहुत हाई लेवल के ऊपर अमेरिका के अंदर, यूके के अंदर, यूरोप के अंदर जो सेलिब्रिटीज हैं, जो जाहिर बात है इन्फ्लुएंस करते हैं यूथ को या बाकी जो जिनको आइकॉनिक माना जाता है, तो उन्होंने भी ये पिक्चर शेयर की और एक मैसेज जनरेट करने की कोशिश की कि वो भी जो है वो फलस्तीन के साथ हैं, ठीक है जी। वो अब मजहब को नहीं देख रहे बल्कि अब वो फलस्तीन के साथ हैं, लेकिन बावजूद इसके कि इसका कुछ असर नहीं हो रहा, और शायद उन्हीं के शेयर करने की वजह से हमने देखा कि ये बहुत ज्यादा वायरल हुई और बहुत ज्यादा जो है वो अटेंशन हुआ। इसी में हम अगर देख रहे हैं तो इंडिया के अंदर भी जो सेलिब्रिटीज हैं उनके बारे में कहा जा रहा है, बॉलीवुड के यहाँ पे उनकी लिस्ट मौजूद है, जैसे आलिया भट्ट या प्रियंका चोपड़ा, बहुत सारे हैं, ठीक है, कि इन्होंने भी जो है वो वहां पे कोट किया, तो आधे से ज्यादा ने जो है वो कोट किया, उसके बाद उन्हें रिमूव करना पड़ा, क्योंकि आपको पता है इंडियन गवर्नमेंट जो है बेसिकली वो इस टाइम पे जो है वो फलस्तीन के बजाय इजराइल को सपोर्ट कर रही है, ठीक है, लेकिन इसलिए जो है इनको काफी ज्यादा बैकलैश आया, तो कुछ ने हटा दिया और कुछ ने वहीं पे रखा कि भाई अब जुल्म हो रहा है वहां पे। और क्रिटिसिज्म और परफॉर्मिंग एक्टिविज्म की अगर हम बात करें तो अब जुल्म तो हो रहा है, इसमें कोई शक नहीं है, और सोशल मीडिया के पावर से अगर हम ये कहें कि ये बात बहुत दूर
तक फैल गई और तकरीबन जो है वो हर कोने के अंदर ही पहुंच गई, तो इसमें कोई शक नहीं है। तो इसका मतलब सोशल मीडिया ने एक पॉजिटिव रोल यहां पे प्ले किया। लेकिन अब अगर हम देखें तो इसके ऊपर क्या है, क्या ये जो डिजिटल हम चीजों को लेके जा रहे हैं तो क्या इससे वॉर रुक जाएगी? ऐसा नहीं होगा, बल्कि ये जो सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया के ऊपर ही चीजें रहेंगी, लेकिन वहां पे एक्चुअल में जो है वो दर्द इसी तरह से है और वहां पे तबाही जो है वो उसी तरह से हो रही है। ठीक है, अच्छा, फ्यूचर इंप्लीकेशंस की अगर हम बात करें इस केस स्टडी के अकॉर्डिंगली कि क्या जो है सोशल मीडिया की वॉर्स कैसे जाएंगी, तो इससे ये एक मैसेज जनरेट हो रहा है कि फ्यूचर में जो है सोशल मीडिया के ऊपर जो है वो ये चीजें आगे जाएंगी। इसी तरह से एआई जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। आपने देखा गॉस्पेल जो हमने डिस्कस किया था कि जिसको यूज करके गॉस्पेल को, ठीक है, वो सारे का सारा अटैक जनरेट कर रहे हैं, वो सारा इजराइल खुद एआई यूज कर रहा है अपने टारगेट को सेट करने के लिए कि टारगेट कभी कहां पे, किस कैंप के ऊपर, कभी हॉस्पिटल के ऊपर, कभी स्कूल के ऊपर, कभी यूनिवर्सिटी के ऊपर, कहां पे अटैक करता है, क्योंकि उसको वो एआई जनरेट है और उसके अंदर वो खुद ही देखता है कि भाई यहां पे हमास के 2 बंदे छुपे हैं, 4 छुपे हैं। वो ये नहीं देखता कि वहां पे जो है वो 500 लोग जो है सिविलियंस भी मौजूद है, तो वो कर रहा है। इसका मतलब अब एआई जो है वॉर्स के अंदर शामिल हो चुकी है, सोशल मीडिया के थ्रू जो है मैसेज स्प्रेड हो रहे हैं इससे। तो इससे क्या हो रहा है कि चीजों को बाईपास करने में हेल्प हो रही है, ठीक है, और जहां पे कहीं पे सेंसरशिप थी भी तो सेंसरशिप से जो है वो हट के ये चीजें आगे जा रही हैं। क्योंकि वैसे तो आप अगर पिक्चर शेयर करेंगे तो अल्टीमेटली आपको पता है कम्युनिटी स्ट्राइक आ जाती है, लेकिन इस पिक्चर के ऊपर नहीं आई और मैसेज भी जो है वो कन्वे हो गया। अब ये देखिए इस पिक्चर के अंदर या कैसे जो है वहां पे खाने वगैरह पका के किस तरह से जो है मैनेज किया जा रहा है, ना वहां पे कोई बैठने की जगह है ना और कुछ है। तो एट द एंड हम ये कह सकते हैं कि सोशल मीडिया एक बहुत ही पावरफुल टूल है अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए, कि अवेयरनेस अगर वो क्रिएट करे तो वो कर सकता है, ठीक है जी। और इसको अगर पॉजिटिवली यूज किया जाए तो जाहिर बात है इसको पॉजिटिव एस्पेक्ट्स में यूज किया जा सकता है। लेकिन ये कॉम्प्लेक्सिटीज भी बताता है कि भाई कितनी कॉम्प्लेक्स चीजों को सिंपल करके बता रहे हैं, तो शायद उससे मैसेज ये जनरेट हो रहा है, ठीक है, जिसको आप रोमांटिसिज्म कहें, कि जिसमें आप चीजों को बहुत ही खूबसूरत करके दिखा रहे होते हैं, तो वहां की जो एक्चुअल सिचुएशन है, वो दर्द, वो कर्ब, वो कुछ भी नहीं दिखा रहा। ये बहुत ही जो है एक वे के अंदर एक पिक्चर दिखाई जा रही है, तो ये वो दर्द जो है उसको रिफ्लेक्ट नहीं कर पा रही। तो शायद एआई से जो है चीजें बदलने जा रही हैं, देखने के नजरिए जो है बदलने जा रहे हैं। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि एआई फ्यूचर में यूज हो रही है, सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंस जो है वो मौजूद है। और इसके साथ साथ हम ये देख रहे हैं कि अब रफा जो है वो आखिरी किनारा है, अगर अब भी ना रोका गया इजराइल को तो अल्टीमेटली वहां पे सारी की सारी सिविलियन आबादी जो है वो मौत के घाट उतर जाएगी। तो अब देखते हैं आगे क्या होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।